सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है हमसे कि हम एक्सेल के चार्ट को यूज क्यों करते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं कि एक्सेल चार्ट क्यों यूज किया जाता है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक्सेल चार्ट हम डेटा को अच्छा दिखाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये सोच आपकी गलत है। चार्ट जो है पार्ट ऑफ स्टैटिक्स, हिंदी में बोलूँ तो सांख्यिकी का भाग है वो। सांख्यिकी जो सांख्यिकी विज्ञान है, सांख्यिकी साइंस है हमारा, उसका पार्ट है। और चार्ट आज से नहीं यूज हो रहा है, चार्ट सदियों से यूज हो रहा है। शायद आप लोगों में 10th 12th में चार्ट बनाए होंगे, और चार्ट बना के भी नंबर 15-20 नंबर के चार्ट आते थे। तो अभी अब चार्ट का जो यूज है, मतलब कि चार्ट का जो बेनिफिट्स है, वो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट क्यों होती है। आपके सामने एक डेटा डला हुआ है। अब मुझसे इस डेटा को कंपेयर करना है कि कौन सा डेटा आपका बड़ा है और कौन सा डेटा आपका छोटा है, कौन से महीने में ज़्यादा सेल हुई है, कौन से महीने में आपका कम सेल हुई है। तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं इसी वैल्यू को काफ़ी बढ़ा देता हूँ। अब बता पाना मुश्किल है कि कौन सा महीना ज़्यादा है, कौन सा महीना कम है। मुश्किल है ना? तो चार्ट का यूज रिप्रेजेंट करने के लिए कंपेयर इजीली कंपेयर करने के लिए करते हैं, यूजर फ्रेंडली कोई भी बंदा है इसको कंपेयर कर सके। अब कोई भी आंख बंद के कह सकता है कि जून जुलाई में हमारा सेल कम हुआ है, और सबसे ज़्यादा सेल हमें हुआ है किसमें? अगस्त में, उसके बाद मार्च है, उसके बाद मई है। तो चार्ट कोई भी यूज करो, हम कंपेयर करने के लिए, एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड को कंपेयर करने के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है? पुराने ज़माने में हमारे रूलर्स हुआ करते थे, और रूलर्स को आंकड़े या गणित समझ में नहीं आती थी, तो उनको इस तरह के क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स में समझाया जाता था कि इस साल का रेवेन्यू में लगान इतना है, पिछले साल का रेवेन्यू इतना था, या फिर सेना की टुकड़ी हमारी अभी इतनी है, पिछले साल इतनी थी, इतना % का ग्रोथ है, वगैरह वगैरह बताते थे। लेकिन एक्सेल में हम चार्ट यूज करते हैं तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इजीली कंपेयर करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो मेन मोटिव होता है कंपेयरिंग के लिए होता है, कि हम एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड को कंपेयर कर सके विदाउट एनी कैलकुलेशंस। ठीक है? अब इसमें आगे हम चलते हैं। चार्ट में सबसे बड़ी चीज होती है फॉर्मेटिंग। तो चार्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला ऊपर जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं चार्ट का लेआउट, मतलब कि चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स है, लेआउट 1 2 3 इस तरह के लेआउट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो यूज होता है आपका लेआउट 5। ये यूज वहाँ पे होता है जब चार्ट्स को आप पावर पॉइंट पे या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर पे, जैसे कि पावर पॉइंट पे लेके जाते हैं या PDF में लेके जाते हैं, तो आपको चार्ट के साथ उसका डेटा भी रखना पड़ जाता है। अगर मैं बाकी लेआउट्स की बात करो, अगर बाकी लेआउट्स यूज करते हो तो चार्ट के साथ आपको चार्ट का डेटा भी यूज करना पड़ेगा, चार्ट का डेटा भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लेआउट 5 यूज करते हैं, उस चार्ट के साथ चार्ट का डेटा भी आ जाता है, तो हमें उसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो। दूसरा यहाँ से होता है चार्ट की फॉर्मेट्स, कि अपने हिसाब की जो फॉर्मेटिंग अच्छी लगे वो चूज करके अप्लाई कर सकते हो, आपका चार्ट बनी बनाई फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप खुद की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, खुद से फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हो, तो चार्ट को समझना होगा, चार्ट के सारे पार्ट्स को जानना होगा। अब चार्ट के कई सारे पार्ट से चार्ट बना होता है। सबसे पहले जिस पे चार्ट टिका है, जिसको हम बिल्डिंग का लैंड कह सकते हैं, जमीन कह सकते हैं, वो होता है आपका चार्ट एरिया। चार्ट एरिया पे आपका बिल्डिंग टिका हुआ, पूरा पूरा चार्ट टिका होता है।
उसके बाद आता है प्लॉट एरिया, जिसपे आपके जो बेस ऑफ द चार्ट और दूसरा होता है आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया पे क्या होता है कि आपका इस प्लॉट एरिया पे आपका सीरीज टिका होता है। जो आपकी सीरीज है ये सीरीज टिकी होती है। दूसरा आपके पास जो लाइंस है ये लाइन होते हैं आपके। आपका ये हॉरिजॉन्टल स्कोर बार होता है, वर्टिकल स्कोर बार होता है। ये आपका एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ये आपका लेजेंड सीरीज होता है, ये आपका टाइटल होता है। और यहाँ पे हर किसी की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है और हर किसी की आप अलग अलग फॉर्मेट कर सकते हो। तो चलिए हम फॉर्मेट करते हैं। पर सबसे पहले हम चार्ट एरिया की बात करते हैं। हम चार्ट एरिया पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया सेलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपका फिल। अगर मैं नो फिल करूंगा तो देखो यहाँ पीछे की बैकग्राउंड आपको दिखने लगी, मतलब कोई कलर फिल नहीं होगा। तो नो फिल का यूज करते हैं जब दो चार्ट को आपस में मर्ज करते हैं, तो हम नो फिल का यूज करते हैं। ठीक है सर। सॉलिड फिल मतलब कि आप कोई सॉलिड कलर फील करना चाहते हो तो आप सॉलिड का यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई सॉलिड कलर ले लिया, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पीछे के एरिया कितना % दिखे, वो ट्रांसपेरेंसी भी यूज कर सकते हो आप। ग्रेडियंट फिल, 2 कलर का मिक्सअप अगर करना हो तो यहाँ पे आप 2 कलर का मिक्सअप यूज कर सकते हो। ठीक है सर। और इसकी भी जो ग्रिड लाइन वगैरह ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप सेट कर सकते हो। पिक्चर एंड शेडिंग्स, यहाँ से सबसे ज़्यादा टेक्सचर जो है, और टेक्सचर अपने हिसाब से जो सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब चाहो तो पिक्चर, अगर कोई पार्टिकुलर फाइल में आपका पिक्चर पड़ा हुआ है तो वो पिक्चर भी लेके आप इस पर ऐड कर सकते हो। अब पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी कितनी कम और ज़्यादा होना चाहिए वो भी सेट कर सकते हो। ये व्हाइट एरिया दिख रहा है, ये चाहे तो ना दिखे तो इसको सेलेक्ट करके खाए तो नो फिल कर दो या फिर आप डिलीट कर दो। वह चार्ट एरिया को सिलेक्ट कर लिया, फाइल इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा कि कहीं इंटरनेट वगैरह पे आपने इंटरनेट खोल के इंटरनेट की कोई पिक्चर्स आपने देखी है, उस पिक्चर को आप यहाँ पे अप्लाई, इस चार्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैं गूगल इमेज पे जाता हूँ, इसी की बात करता हूँ। इसको लोड, यानी लोड हो रहा है, लोड जब कंप्लीट हो जाए तो इसको कॉपी कीजिएगा।
लोड कंप्लीट हो गया, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और यहाँ पे जस्ट क्लिप बोर्ड पे क्लिक कीजिए, आपका डेटा, आपका इमेज आ जाएगा। तो आपको कॉपी करके कहीं पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी करके डायरेक्टली क्लिप बोर्ड में जाके भी यूज़ कर सकते हो आप। क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर लेना चाहते हो तो क्लिप आर्ट से जो पिक्चर आपको जो पिक्चर आपको सिलेक्ट होता है वो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है सर, और इसकी सेटिंग कर सकते हो। ऑटोमेटिक जो ऐसा व्हाइट होता है ऑटोमेटिक हो सकता है, सिर्फ इसकी बॉर्डर की कलर की, बॉर्डर की आउटलाइन जो बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर की कलर कैसा होना चाहिए, उसके बाद उसकी बॉर्डर की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, बैक शैडो वगैरह परछाई वगैरह होनी चाहिए, 3D फॉर्मेट, ये चूज कर सकते हो। और सेम फॉर्मेटिंग आप इसकी भी कर सकते हो, प्लॉट एरिया की। सेम फॉर्मेटिंग आप टाइटल की भी कर सकते हो। सबका फॉर्मेट सेम है हमारा। इसके बाद सीरीज की फॉर्मेटिंग भी सेम कर सकते हो, राइट क्लिक कीजिए, सीरीज, सीरीज में कुछ अलग है, फॉर्मेट डेटा सीरीज, सीरीज में थोड़ा सा अलग है, उसको देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे आता है सैप, यहाँ पे गैप। अभी क्या है कि सीरीज आपका पतला है, आप चाहते हो कि आपका सीरीज मोटा हो, तो यहाँ पे आप गैप को कम करें तो मोटा हो जाएगा। सेपरेट जब दो लेजेंड होता है उसकी में यूज की जाती है इस तरीके से। इसकी कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर तो डायरेक्टली आप होम में जाके यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई अलग डिजाइन करना चाहते हो तो फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आओ और फिल, यहाँ पे भी सारे चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे पिक्चर एवरीथिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, बॉर्डर बाकी सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अब जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और नंबर आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और कीजिए ऐड डेटा लेवल। जैसे आप ऐड डेटा लेवल कीजिएगा ऐसे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर डेटा आ जाएगा। अब देखिए जो डेटा इस तरह से लाते हो तो दोनों आपस में ओवरराइड कभी कभी कर सकते हैं। आपस में ओवरराइड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेवल, इसको सेंटर कर दीजिए, अलाइनमेंट में जाइए, इसको 90 डिग्री की एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो। यही नहीं, आप इसकी कैटेगरी नेम, इसका सीरीज नेम, एवरीथिंग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है सर, इसका यूज कर सकते हो। इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दूसरा, इसको भी अगर आप चाहो तो बड़ा छोटा, अगर वर्ड वो यूज करना है तो बड़ा छोटा कर सकते हो। इसकी भी कलर फॉर्मेटिंग या कोई टेक्स्ट कलर यूज करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो। या फिर इसकी अलाइनमेंट और कुछ चेंज करनी है तो फॉर्मेट एक्सिस में आके इसकी अलाइनमेंट वगैरह, जैसे कि रिवर्स कैटेगरी करो तो देखो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या था, जनवरी से स्टार्ट था मेरा, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, अगस्त से स्टार्ट हो गया, अगस्त जुलाई जैन, इसे रिवर्स कैटेगरी वगैरह कर सकते हो। नीचे आ रहा है तो हाई करके इसके ऊपर लेके जा सकते हो, या फिर इसकी अलाइनमेंट में आके इसको किसी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो।
ठीक है सर। इस तरह से इसकी और सेम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेट एक्सिस में आओ, इसमें एक तो आप स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन फिक्स कर सकते हो कि अभी ऑटोमेटिक है, आपका डेटा जिस तरीके से होगा उस तरीके से आपका यूज कर सकते हो। इसमें भी इसके एक नंबर की फॉर्मेटिंग है, जैसे कि आप कोई, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें INR लग जाए, देख रहा हूँ सर, बता रहा हूँ आपको, रुक जाइए थोड़ा देर, रुक जाइए। INR और यहाँ पे हैश, इसको ऐड करो एंड ओके, यहाँ पे INR आ गया। संजय जी आप बोले कि डेटा सीरीज, नहीं डेटा पॉइंट वेरीफाई पॉइंट क्या मतलब समझा नहीं, आप किस में बात कर रहे थे, आप किस में बात कर रहे थे? हाँ डेटा सीरीज हम यहाँ पे आते हैं, डेटा सीरीज यहाँ पे कौन सा वेरीफाई कर रहे हैं? हाँ फिल के अंदर यहाँ पे होता है कलर की पॉइंट्स होती है, इसके लिए ऑटोमेटिक कलर आपका फिल हो रहा है, हर किसी का अलग अलग। अभी क्या है कि आप देख रहे हो सबका कलर सेम आ रहा है, लेकिन अभी ये क्या सोच रहा है कि ये आपका सारा सेल्स को मान रहा है, यहाँ पे सेल्स कैटेगरी आ रहा है ना, सेल्स को कैटेगरी आ रहा है, लेकिन मुझे रिवर्स करना चाहते हैं, नहीं ये सेल्स नहीं, ये अलग अलग हो जाए, मतलब कि ये अलग अलग है, ये सारा सेल्स का पार्ट नहीं, जैन फैब पार्ट है सेल्स का, मैंने मंथ पार्ट है सेल्स का, सेल्स का पार्ट मंथ नहीं है। तो उसमें आप वेरी कलर पॉइंट आप करते हो तो क्या होता है कि हर किसी के लिए अलग अलग कलर पॉइंट होता है जो कि यहाँ पे शो होता है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्स निगेटिव, इन्वर्टिंग नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव इन्वर्ट हो जाता है। पिक्चर टेक्सचर फील ऑटोमेटिक, यहाँ पे इसका यूज और भी बहुत सारी यूज हम यहाँ पे करते हैं। और ये यहाँ पे बता दूँ कि ये आपका जो यहाँ पे चार्ट का जो चार्ट जो मैंने पहले बताया था कि चार्ट जो है हमारा 3 क्लासेस के चार्ट है, 3-4 क्लासेस चार्ट है आपका, तो 2 अभी बेसिक का चार्ट मैं अभी आपको कवर कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि फॉर्मूले के साथ यूज होते हैं, जो कि आगे क्लासेस में आपको कराऊंगा और आपके क्लास आगे क्लासेस में आपको समझ में आएगा। तो सब फॉर्मेटिंग की बात आती है। अब इसमें एक चीज़ और होता है, अभी आगे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने मान लो कि मंथ यहाँ पे दिया, इक्वल रैन बिटवीन अब मैं इस पे इंसर्ट करके चार्ट मैंने बना लिया, मान लो जो भी आप चार्ट आपका आपने चार्ट इंसर्ट करके बना लिया। लास्ट में आपने टारगेट ऐड कर दिया, मान लो कि आपका टारगेट में अलग अलग देना चाहो तो अलग दे दो, इकट्ठा भी एक ही हो सकता है टारगेट। इस तरीके अब इसमें मुझे टारगेट ऐड करना है, तो आपको दोबारा से चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का बटन आ गया, इसको सिलेक्ट करो एंड ड्रैग कर दो, ये आपका ऐड हो जाएगा। आप चाहते हो कि जो आपका चार्ट का टाइप है, जो चार्ट का ये दिख रहा है जो ये टाइप, इसको आप अलग एक लाइन चार्ट में किसी अलग चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, 2 चार्ट का मिक्सअप करना चाहते हो, तो इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इसको सिलेक्ट करो एंड ओके कर दो। तो आपका 2 लाइन चार्ट की तरह 2 तरीके से आपको हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम कब होगी, जब डेटा आपका 2 तरह का होगा।
अभी क्या दोनों डेटा आपका नंबर में है। अब मैं यहाँ पे एक डेटा को कर देता हूँ एज ए परसेंटेज। अब एक डेटा मेरा एज ए परसेंटेज हो गया है। अब मुझे इसको एज ए परसेंटेज डेटा में हो गया। अब इसको मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि 20% जो हुआ है ये 0.20 है, जो कि बहुत ही नीचे चला गया है। आप गौर से देखो तो यहाँ पे रेड कलर दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं यार सही से दिखे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एक्सिस यूज करते हैं। मतलब कि हम इसके लिए एक एक्सिस होता है कि भैया इसके लिए होता है, एक एक्सिस बनाएंगे इधर से जो कि हमारे लाइन के लिए होगा। तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ड्रॉप डाउन में हम सीरीज करेगा जिसको मुझे सेकेंडरी एक्सिस देना है। तो मुझे किसको देना है? सीरीज को देना है। तो सीरीज टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, देन फॉर्मेट सिलेक्शन और यहाँ पे एक्सिस को सेकेंडरी एक्सिस क्लिक करते हैं और देन क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि कभी कंफ्यूजन से हम यहाँ देख लेते हैं 80 दिखेगा, हम देखा 80% का टारगेट है। अब दोनों का मुझे बराबर करना है, तो कैसे करेंगे? दोनों को पहले फिक्स करते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका जो एक्सिस होता है, आपका जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो ऑटो पे होता है। अब ऑटो की जगह मैंने बोला कि मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम हमारा 100 होगा और 10-10 का आपका गैप होगा। सेम यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट एक्सिस में, मिनिमम मैंने 0 बोला, मैक्सिमम मैंने वहाँ पे 1 बोला। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100%। और बोला कि 5 का नहीं 10-10 का हमारा 0.10 का गैप होगा। अब ये दोनों बराबर हो गया, आप देख रहे हो। अब देख रहे हो 20 पे दिख रहा है, लेकिन ये अजीब सा दिख रहा है। इसकी मैं नंबर फॉर्मेटिंग में जाके परसेंटेज क्लिक करके ओके कर देता हूँ। डेसिमल्स हटा दो एंड ओके, बेटर दिख रहा है। तो इस तरह के जब हम दो तरह के चार्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। अगर दो तरह का डेटा है तो उस पर भी हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका नंबर की फॉर्मेटिंग जो एक्सिस आता है उसको अलग फॉर्मेट में डालना है तो उसके लिए आप इसके लिए अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हो। ठीक है सर, समझ में आया आपको? कोई डाउट इसमें? तो चार्ट की सबसे मेन जो फोकस होता है चार्ट का, वो चार्ट की फॉर्मेटिंग का फोकस होता है। तो सबसे मेन पार्ट वही होता है चार्ट की फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो कॉलम चार्ट के बारे में और लाइन चार्ट के जो फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। मैं अब आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा काम चाहता हूँ। आप मुझे कम से कम 10 चार्ट अलग अलग तरीके से उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग, सेम कॉलम चार्ट भी नहीं चाहिए, बाकी चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी कॉलम चार्ट को ही 10 अलग अलग चार्ट अलग अलग डेटा पे और अलग अलग फॉर्मेट से बना के मुझे दिखाइए। हेल्प के लिए आप गूगल चार्ट का हेल्प ले सकते हो, गूगल का हेल्प ले सकते हो। 10 चार्ट दीजिए जिससे पता चलेगा कि चार्ट की फॉर्मेटिंग, क्योंकि चार्ट का सबसे मेन टॉपिक होता है आपका चार्ट की फॉर्मेटिंग। तो प्लीज़ आप चार्ट की फॉर्मेटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कल मैं बाकी के चार्ट्स हैं जैसे लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको कल कवर कर दूंगा। ठीक है सर? तो 10 चार्ट का मुझे यहाँ पे कवर करके दीजिए आप।